18th वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखना भाई, ये क्वेश्चन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कॉन्सेप्ट वही है, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पूछे, चाहे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, चाहे इंक्रीजिंग के लिए, चाहे डिक्रीजिंग के लिए। बट अभी मैंने फिलहाल आंसर में आपको सिर्फ ये लिखने को बोला है। हाँ जी बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं करी, 1 मिनट, या जस्ट स्क्रीन इज शेयर्ड नाउ। बेटा ये क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था, एफ डैश एक्स निकालना, सबको आता होगा। 3/10 इंटू में क्या आएगा 4x क्यूब, है ना। माइनस 4/5 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5। क्या करें, वी विल टेक एलसीएम, ठीक है। 5 5 10 का एलसीएम कितना हुआ, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 12x क्यूब माइनस 4 दिया 12 और 2 और आएगा 24x स्क्वायर हो जाएगा गाइस। सो गाइस ये क्वेश्चन था, इसे हमें चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 6x/1 है, तो कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है। गाइस आगे आपको जो भी करना है, यहाँ से आप 12 कॉमन निकाल सकते हैं। 12 कॉमन निकाले क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6/10। गाइस दिस इज एफ डैश एक्स। पहला स्टेप था एफ डैश एक्स निकालना। दूसरा स्टेप क्या था, पहले स्टेप में मैंने कुछ और भी सिखाया था गाइस, कि आपको फैक्टराइज करना होता है, बताया था। तो गाइस यहीं पे फैक्टराइज कर लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा फैक्टराइज करने का एक अच्छा तरीका बताऊंगा, सुनना भाई सब लोग, ठीक है। हाउ टू फैक्टराइज दिस, हाउ टू फैक्टराइज दिस। तो गाइस बड़ा ही आसान सा तरीका है, सुनना। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 6x क्यूब, वो भी प्लस का। इस 6 के फैक्टर्स लिखेंगे आप 1 2 3 6, प्लस का भी माइनस का भी, ठीक है। +1 में भी होगा, -1 में भी होगा, -2 -3 -6, ठीक है। आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक इसका 0 होगा, ठीक है। इनमें से कोई एक इसका 0 होगा, 0 पता है ना, जहां पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में डाल के देखेंगे। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 1 ही डाल दूं तो साफ दिख रहा है इट विल बिकम 0, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस 7 - 7 क्या आ गया 0, मतलब 1 के को डालने पे ये 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लास 9th कॉन्सेप्ट, x = 1 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x = 1 इसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो इसका मतलब क्या है, x - 1 इसका एक फैक्टर है, x - 1 इसका एक फैक्टर है। ध्यान देना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर x = 1 इसका एक 0 है, दिस इज 1 ऑफ द 0, जहां पे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x - 1 निकालूंगा गाइस इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको ये सोचना है कि यहाँ पे बचेगा क्या। बड़ा आसान है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में से हमने लीनियर निकाल दिया, 1 डिग्री निकाल दिया, 3 डिग्री में से 1 डिग्री पॉलिनोमियल निकाल दिया, तो कितना बचेगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल बचेगा। सो दिस मस्ट बी 2 डिग्री पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे, सबसे बेस्ट डिवाइड कर दो। डिवीजन का भी मैं आपको शॉर्टकट बताना हूँ गाइस। आप क्या करोगे, आप एक्चुअली इसको निकालने के लिए, ठीक है, इस वाले को निकालने के लिए आप उस बड़े से पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे, है ना। यू विल डिवाइड x³ - 2x² - 5x + 6, किससे, x - 1, ठीक है। इससे आप इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा सबको डिवाइड करना आता हो आई थिंक, यह शॉर्टकट बता दूं,
शॉर्टकट भी आसान नहीं है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब जाके आएगा। अगर मुझे इसको इससे डिवाइड करना है तो गाइस मैं क्या करता हूं, इसका जो 0 आएगा मतलब इक्वेटेड टू 0 1 आ गया, यहां पे लिख दिया। ठीक है, यहां पे इसके कोफिशिएंट लिख दिए। आप कैसे भी डिवाइड कर दो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ओके, आप जरूरी नहीं कि ऐसे डिवाइड करो, आपको जैसा डिवीजन आता है वैसे डिवीजन कर दें। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो बचेगा गाइस डिवीजन में ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। गाइस ये बताऊं, इसे बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बताऊं कैसे किया है भाई, इसको इक्वेट किया 0 के, यहां पे आ गया 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, और गाइस जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं आप देख सकते हो पॉलिनोमियल क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -2, इसका -5, इसका 6 हमने लिख दिया। ठीक है, पहला जो कोएफिशिएंट है वो कॉपी करना है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया 1। ठीक है गाइस, आगे वाले जो हम लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको यहाँ पे थ्रो कर दोगे, 1 1 1 जो भी आया यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो आएगा गाइस हम सब्ट्रैक्ट करते थे बट यहाँ पे ऐड करेंगे, -2 + 1 कितना हो गया, -1 हो गया। फिर से क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया कितना आएगा, -1 आएगा, उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1 कितना हो गया, -6 हो गया। फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। ऐड करेंगे, क्या आ गया, 0, और ये 0 आएगा ही आएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो ये जो है गाइस ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स है, मतलब ये एक्स स्क्वायर का, ये एक्स का, और ये कांस्टेंट टर्म का, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अगर जो बच्चा ये डिवीजन सीखना चाहता है प्लीज ये एक बार ही करें, एज इट इज ही करें। डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना, बट एक बार ही ऐसे करें। और जो करना ही नहीं चाहता वो लॉन्ग डिवीजन से कर सकता है, दिस इज लॉन्ग डिवीजन। आपको ये डिवीजन दिखाना नहीं होता 12th के पेपर में, क्यों, क्योंकि ये 12th की चीज ही नहीं है, ये आपको 9th में सिखाया जाता है। ठीक है, तो 12th के पेपर में सिर्फ 12th वाली चीजें दिखानी होती है, बाकी आप रफ में कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपने फैक्टराइज किया, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद भी बच्चे फैक्टराइज में कई बार टाइम लगा देते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट, अगर आपको पता है इसका फैक्टराइजेशन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई नहीं नंबर कट करेगा। नंबर कब कट होंगे, जब आपको 12th का कॉन्सेप्ट दिखाना है और वो भी नहीं दिखा रहे आप, तो नंबर कट होंगे। हाँ जी गाइस, किसी को डाउट है तो मुझे अभी पूछ ले। सर एक बार ये x-1 वाला निकाल के दिखाना था, डिवीजन वाला कौन बोला है, यस यस सर। तेरे से उम्मीद नहीं थी बेटा, तेरे को तो मैंने ये वाला डिवीजन कराया है, वो भी बहुत क्वेश्चन किए तूने विविकर मेथड में, भूल गया क्या? करे तो है सर, ये भूल गया सर, ये वाला x-1 वाला, ये वाला 9th वाला ही भूल गया तू, ये भूल गया? नहीं सर, ये x-1 आपने कैसे निकाला? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। गाइस देखो, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो भी है ना, आप उसको देखो, आपको ना उसका हाईएस्ट डिग्री टर्म और जो लोएस्ट डिग्री टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 6x³ आएगा। अब 6 के फैक्टर जो भी है लिख दो, 1 2 3 6, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। ठीक है, अब इनमें से वैल्यू जाना स्टार्ट करो इस पॉलिनोमियल के अंदर। अगर मैं 1 डालूंगा तो 0 बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। अगर 1 डालने पे ये पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, मतलब x = 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर x = 1 इसका 0 है तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x - 1 क्या है, एक फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का, इसलिए आपने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, x - 1 से, जो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट से आप डिवाइड कर दो, चाहे जो मैंने एक शॉर्टकट बताया अभी डिवीजन वाला, ये वाला यूज कर लो। ठीक है भाई, मैं पर्सनली ये यूज करता हूं। ठीक है, कोई भी डिवीजन में दिखाना नहीं है तो आप कैसे भी कर लें, आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। अगर इस डिवीजन में को सीखने में किसी को दिक्कत हो रही है तो मुझे अभी बोले, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, यस। अनस्टेबल है, इसकी वीडियो दे देना।
व्हाट्सएप श्योर श्योर। हेलो वो दिक्कत होती यस बेटा, क्लिक कर दोबारा। 1 पे 0 नहीं आता सर। क्लिक कर दोबारा मेरे सामने में। बेटा एक बारी और देखो ऐसा है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इनमें से किसी न किसी पे 0 आएगा ही आएगा। अगर 1 पे नहीं आ रहा तो -1 पे मूव करें, 2 पे मूव करें, -2 पे मूव करें, 3 पे मूव करें, -3 पे मूव करें, किसी न किसी पे 0 आएगा ही आएगा, गारंटी है। तभी तो ये लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है। हाँ जी बेटा, यस यस सर, आपकी आवाज कट जा रही बीच में। अरे किस किस को कट रही है मेरी आवाज? कौन कौन बोला कट रही है? सर आपका माइक बंद है। बेटा 1 मिनट, अब ठीक है? यस सर, अब आवाज। बेटा ऐसा है 1 पे 0 नहीं आएगा। अगर 1 पे 0 नहीं आया तो आप 1 के बाद -1 पुट करें, 2 पुट करें, -2 पुट करें, इनमें से किसी एक पे 0 आया ही आएगा। तभी इसका एक स्पेशल तरीका है ऐसे लिखने का, ठीक है? हमने 6 के फैक्टर्स लिख दिए, इनमें से किसी ना किसी एक पे 0 आएगा ही आएगा, ठीक है? मतलब एक 0 मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे x = 1 0 मिल गया तो x - 1 इसका फैक्टर मिल गया, तो हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड किया, ठीक है? गाइस लॉन्ग डिवीजन यूज करें या फिर ये वाला डिवीजन यूज करें, बट एक बार खुद से करें अगर ये वाला करना चाहते हो तो, ठीक है? समझ में आ गया भाई? इसमें किसी को तो कोई डाउट है? अब अगला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 2, फॉर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट वी डू? f dash x equals to 0, ठीक है? तो गाइस क्या होगा यहाँ पे? f dash x equals to 0, तो यहां पे जो भी f dash x की वैल्यू है वो आप पुट कर दो। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है? ये x की 3 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है? गाइस आपका f dash x ये है, ठीक है? ओके, ये भी है बट ये इसके बराबर है, ये नॉर्मल फॉर्म में, ये फैक्टराइज फॉर्म में। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? बट फैक्टराइज तो करना ही है, ठीक है? दोनों ही f dash x है। देखना भाई आगे थर्ड स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 3, व्हाट वाज दैट? साइन ऑफ f dash x, ठीक है? मैं यहाँ पे साइन ऑफ f dash x देख रहा हूँ, -∞, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट्स, पहले -2 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, एज वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है? जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं गाइस क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? ओके गाइस ध्यान देंगे जरा। अब क्या करेंगे आप? ये जो राइट मोस्ट रीजन है, राइट मोस्ट रीजन, यहां पे कौन सा साइन होगा वो किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी, का साइन होगा वो डिपेंड, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है सर ऑड पावर पे। ऑड पावर पे नहीं, हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट के साइन पे, इस पे डिपेंड करेगा। प्लीज म्यूट योर माइक, है ना? एक्स क्यूब का ऑप्शन क्या है? +6/5, अगर मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव है, इसलिए गाइस यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? राइट मोस्ट रीजन का साइन निकालने का तरीका है अपने पास कि इट विल बी सेम एज द साइन ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स कोफिशिएंट, ठीक है? ऑफ f dash x, तो f dash x का यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? प्लस का 6/5 x क्यूब होगा, विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है? गाइस ध्यान देना जरा। अब यहाँ पे चेंज करें या ना करें वो डिपेंड करेगा इसके फैक्टर पे, यहाँ पे इसके फैक्टर पे डिपेंड करेगा, इसके फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबका फैक्टर, सबका जो पावर है ऑड है, ऑड मतलब चेंज करना है, इवन होता तो चेंज नहीं करेंगे, सो प्लस से माइनस पे आ जाएगा। फिर इसका जो फैक्टर है, फिर से यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस से प्लस पे आ जाएंगे, फिर प्लस से माइनस पे आ जाएंगे, ठीक है गाइस? इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद तो आपको पता ही है फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? वी मेक अ टेबल, ठीक है गाइस? टेबल में क्या होता है? इंटरवल। दूसरा साइन ऑफ f dash, साइन ऑफ fx, f dash बेटा साइन ऑफ f dash सर है ना? नेचर ऑफ fx, fx का नेचर f dash x का साइन बताता है, ठीक है?
जैसे कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। दूसरे वाले इंटरवल में क्या है, सर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग Positive. होगा। ठीक है, तो ये तरीका है। ओके, सर हाँ जी बेटा, या सर स्टेप थर्ड एक बार बता दीजिए, वो -2 और 1 के बीच में प्लस साइन क्यों है? बेटा जी मैंने बोला था आपसे, हैव यू डिसाइडेड द राइट मोस्ट रीजन साइन, क्या है वो, थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, यहां तक ठीक है, हाँ जी, अरे हाँ ना, यस सर। ये ठीक है। उसके बाद आप जब 3 को क्रॉस करोगे तो 3 का फैक्टर चेक कर लो, 3 का जो फैक्टर एफ डी एक्स में गिवन है वो क्या गिवन है, आप देखो यहाँ पे ये गिवन है, एफ डी एक्स का जो फैक्टर है 3 वाला वो ये है, x माइनस 3, होल पावर क्या है, होल पावर क्या है, ऑड है, पावर देखेंगे ऑड है तो चेंज करेंगे, माइनस आ गया। अब जब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, फिर से मैं 1 का फैक्टर देखूंगा, 1 का फैक्टर क्या है बेटा, ये रहा, देख इधर, x माइनस 1 है, ठीक है, तो हमने यहाँ x माइनस 1 लिख दिया, होल पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, ऑड है तो क्या हुआ, चेंज हो जाएगा, इवन हुआ तो चेंज नहीं होगा। मान ले बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे मैं लिखता x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इवन है तो क्रॉस करते वक्त चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही दे जाएगा। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं था, क्या था यहाँ पे, कुछ नहीं था, होल पर कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे होल पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, 1 है मतलब ऑड है, तो ऑड से क्या होगा, पॉजिटिव के बाद क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इज इट क्लियर साक्षी? यस सर। बेटा मैं जितना बता रहा हूं इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है पूरे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख दिया है, बट फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि हाउ यू कैन चेक वेदर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। आप फाइनली आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखे, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2, सॉरी इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं गाइस, जस्ट अ मिनट, -2 से 1 और दूसरा है 3 से, ठीक है, दोनों के बीच में यूनियन आएगा क्योंकि दोनों इंटरवल में ऐसा हो रहा है, एंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है गाइस। यहां तक डाउट है तो मुझे बता दे, आगे ना कुछ बारीक बारीक पॉइंट्स है बहुत सारे, क्योंकि इनमें दिक्कत है तो आगे दिक्कत आएगी, पहले यहां क्लियर है तो आगे क्लियर करा दूंगा मैं आराम से। इसमें किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दो, हाँ जी बोलो। नो सर। अच्छा ये बताओ, No, sir. क्या मैं इस वर्ड को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को रिप्लेस कर सकता हूं इंक्रीजिंग से, यस और नो, और कुछ नहीं चेंज कर रहा मैं, यस सर। क्योंकि मैंने बोला था स्ट्रिक्ट टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, बताया था ना। तो जहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है वहां पे सिंपली डिक्रीजिंग भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर कई बार आंसर में यहाँ पे ये होता है, ठीक है, उसका लॉजिक बताऊंगा। दूसरा है ये नहीं कि आप कुछ भी कर देंगे, जितना बता रहा हूं पहले धीरे धीरे लॉजिक को समझ जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, No, sir. नहीं है ना, ओके। दिव्यांशी, नुपुर, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है और नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? सर लास्ट को वाला 25th 25वां, बहुत बढ़िया साहित्य, 25th x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, देखो फटाफट कर देता हूं मैं, सर इसमें तो वो लगा देंगे ना यूवी। हाँ इट्स ऑल अप टू यू, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, मैं तो यू भी नहीं लगाने वाला, मैं देखो क्या करने वाला हूं, आप यू भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से हो जाएगा एफ डैश एक्स। गाइस जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे एक्चुअली, पहले मैं चेन रूल लगा दूंगा, 25th बोला था। ट्वाइस ऑफ, एक ही बात है यार, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर दोबारा से इसका कर लेंगे बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दिस एज एक्स स्क्वायर, सही हो जाएगा सर। हाँ कैसे भी कर लो यार, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 2x का 2 हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे ना डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया है 2, इसका भी 2 निकाल लो गाइस, तो 2 टू द 4,
यहां से x निकाल लो गाइस, x यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1। किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी बताएं। दिस इज योर f डैश नहीं x, सर। ठीक है गाइस। दिस इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। सो यू विल इक्वेट f डैश x इक्वल्स टू 0। हालांकि मैंने दो चीजें लिखवाई थी। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज 0 और डज नॉट एग्जिस्ट लिखवाया था, ठीक है। इसका भी मीनिंग है गाइस, बताऊंगा। ओके, याद रखना बस क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, जब f डैश x 0 होता है या डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट तो कभी बनेगा नहीं, नॉट डिफाइन तो कभी बनेगा नहीं, ठीक है। 0 कब होगा, जब x क्या होगा, 0 होगा, या x 2 होगा, या x 1 होगा। सो दीज आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। यहां तक किसी को डाउट है? आगे यार तुम लोग कर लोगे, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेप नंबर 3, यस सर हो गया था। साइन ऑफ f डैश x, ठीक है। सर हो गया ये। ओके, बहुत बढ़िया। वाले में दिक्कत। 0 1 2 हाईएस्ट डिग्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। गाइस किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे अभी के अभी बता दे। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट हियर? मैंने चेंज क्यों किया? ये है x माइनस 2, आप देख सकते हो ये है x माइनस 1। होल बार कुछ नहीं मतलब ऑड है, x है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका क्या है x, होल बार क्या है 1 है, ठीक है गाइस। बेटा आप मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, लेकिन आपको बेटर तभी समझ में आएगा जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे एटलीस्ट 10 भी क्वेश्चन किए तो समझ में आएगा बेटर। आगे तो आप कर ही लोगे, लिखो तो नहीं? हाँ जी सर कर लेंगे। कर लोगे ना, ठीक है। चलो मैं बस इतना लिख देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं नेचर की बात कर रहा हूं सीधा, नेचर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये डिक्रीजिंग होगा, strictly decreasing, or you can simply write decreasing also, there's no problem, as it is strictly decreasing and strictly decreasing is also decreasing, so you can write here decreasing also। ये strictly increasing और simply आप increasing भी लिख सकते हैं, strictly decreasing और यहाँ पे decreasing भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, इसमें किसी को भी डाउट है तो मुझे अभी बताओ। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं गाइस, सुनना ध्यान से, कई बार बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, ऐसे बना दिया, ठीक है। बोलते हैं सर ये इंक्रीजिंग है। दिव्यांशी यही करती थी ना बेटा? हाँ देखो पता है क्या होता है, मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकता हूं। कैसे समझाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको सही पता होगा तो आप सही लिखोगे। सुनना भाई, कॉन्सेप्ट आगे का, पहला ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया एफ एक्स का। किसका बनाया? एफ एक्स का। गाइस ये मान लो 2 है, ठीक है, और ये ऐसे नीचे भाग रहा है और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं 2 इंटरवल लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 2 लिख रहा हूं। सिर्फ ग्राफ को देख के बात करेंगे अभी हम फिलहाल, ठीक है। मैंने आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया है, बट कुछ बारीक बारीक से पॉइंट्स हैं। 99.5% बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि बताया नहीं आता। पढ़ लेना कहीं पे भी। सुनना भाई, तो यहां पे एफ एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे, ये आपको पता है। बेटा मैं यहां पे क्या लिखूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख दूं, यस और नो लिखूं? ठीक है, आप लिख दोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज इंक्रीज कर रहा है। यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है? ओके, अब मैंने थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको। गाइस ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपसे पूछा मुझे ना इसमें बात करनी है, इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब आपने 2 पे भी ध्यान देना है, आपने 2 पे भी ध्यान देना अब, ठीक है। अब सुन लो, मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं गाइस। मैंने ग्राफ बनाया जानबूझ के ऐसा, ये 2 पे ही है। सेकंड ग्राफ के लिए मैं बात करूंगा अभी फिलहाल, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक क्या है मैं पूछ रहा हूं आपसे, जस्ट आस्किंग यू। माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्या है गाइस? ये टेल मी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके।
इसमें बताओ क्या है ये, जस्ट आस्किंग यू, क्या है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, ना आएगा, बट कॉन्सेप्ट की ऐसा ही है क्लैरिटी नहीं होगी। हाँ जी, क्या है भाई, ऐसा ही है, ऐसा एस डी? सर, ऐसा ही हाँ जी, एनीवन? इसके लिए पूछ रहा हूं मैं, सर, ऐसा ही दोबारा पूछ सर, रहा हूं ऐसा मैं। ही ऐसा ही तो है सर। क्यों भाई? सर तो इंक्रीज तो हो रहा है वो। देख मैं दिखा रहा हूं ना तुझे, वही दिखा रहा हूं मैं, देखो ये 0 है, ठीक है, यस सर। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 पे एक वैल्यू है मान लो 7, और मान लो ये है आपका 6, ये वाला लेवल, ठीक है। हाँ बेटा, आप सबको पता है 1 छोटा है 2 से, बट जो फंक्शन की वैल्यू 1 है 1 पे, और जो फंक्शन की वैल्यू 2 पे, 2 पे वैल्यू आ रही है 6 और 1 पे आ रही है, आपने ये बोला था 1 पे आ रही है 7। सर ये बीच में आपने ड्राइंग में कौन सा बनाया क्या? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो देखो मैंने कुछ नहीं बनाया, ये है एक्चुअली, ये है। अभी भी मैं चेंज नहीं कर रहा, देखो जैसा है वैसे ही बनाया मैंने अभी भी। देखो आपका कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ 2 को ना देखूं, अगर मैं सिर्फ 2 को ना देखूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रहा है, लेकिन जब मतलब ये वाला ठीक है, दिस इज करेक्ट, बट बेटा ये जो तुमने नीचे बोला है ना, ये वाला, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बुक में, किसी भी बुक में ढूंढ लेना, ठीक है। जेई लेवल पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिल भी सकता है, वैसे नहीं मिलेगा कहीं भी। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, सडनली क्या हो गया, 2 पे डाउन कर गया, आपको नहीं दिख रहा। मैंने यहां पे 2 पे भी पूछा है ना, मतलब मैं बेसिकली माइनस इंक्रीज से लेके 2 तक देख रहा हूं, 2 को भी देख रहा हूं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो बच्चों 1 छोटा है 2 से, मतलब 2 बड़ा है, तो 2 अगर बड़ा है तो 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी बड़ी होनी चाहिए इंक्रीजिंग होने के लिए, या बराबर हो। बट यहां पे देखो f2 की वैल्यू 6 है, मैंने नीचे लिखी हुई है, f1 की वैल्यू 7 है, ठीक है गाइस, ये वाला 6 पे है, ये वाला, ठीक है। तो कुछ तो गड़बड़ हो गया ना गाइस, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस सर। तो मैं आपको बताता हूं, इस ग्राफ को देख के क्या बोलोगे, ना तो ये है, ना तो ये है, ठीक है। जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ सब कचरा हो गया ना मेरे पढ़ाने के बाद, हाँ यस सर। हाँ, वो होना ही था, ठीक है। ध्यान से सुनना आगे। तो बेटा देखो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है, ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ना तो 2 तक पूरा पूरा इंक्रीज कर रहा है, ना तो 2 तक पूरा पूरा डिक्रीज कर रहा है। आप ध्यान से देखो, इंक्रीज ही कर रहा था 2 तक, लेकिन जैसे 2 पे वहां पे सडनली फॉल कर गया, है ना, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा गाइस, मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अरे लिखेंगे क्या, रुक जा भाई। नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये ले, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और लिखना है, एक और लिख सकते हो, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है भाई, लिख लिया। ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो तुम्हारा मन करेगा वो लिखोगे और सही लिखोगे, जो मन करेगा वो सही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर तो होना चाहिए पहले। ध्यान से सुनना भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मैं फिर से पूछ रहा हूं गाइस, इसमें 0 से 2 के बीच में क्या लिखूं मैं यहां पे इंक्रीजिंग भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकता हूं, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी लिख सकता हूं। क्या बोलते हो इस ग्राफ में, बोलो, कोई डाउट है किसी को? अगला ग्राफ, अस्मी बेटा सुन रही है तू, आर यू देयर? भाई सबको समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अब मैं ना जानबूझ की मैं ग्राफ को चेंज कर रहा हूं। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये क्लियर सही लिखा है ना ग्राफ को देख के। बट गाइस मैं चेंज कर रहा हूं इसको,
ग्राफ को भी चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे ना इसको डॉट ले रहा हूं, ठीक है। और मैंने पूछा 0 से 2 पे क्या है। आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले मैंने इसके लिए अगर लिखा था, अभी भी इस ग्राफ में भी मैं ये क्या लिखूंगा, इसकी इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ये परफेक्ट, ये अभी भी सही लिखा है इस ग्राफ के लिए, ये अभी भी सही लिखा है। इस ग्राफ के लिए क्या होगा गाइस, इस ग्राफ के लिए ये क्या होगा इस इंटरवल में। बस आपको टू तक देखना है। अब पहले 2 से पहले देख रहे थे, आप 2 तक देखेंगे, मतलब 2 पर भी देखेंगे तो पूरे में इंक्रीज ही कर रहा है। तो अभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और आप इसे इंक्रीजिंग बोल सकते हो। मोर स्पेसिफिकली करे, मतलब अगर मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वो बात अलग है कि दोनों को केस में मैं इंक्रीजिंग भी बोल सकता हूं। दिव्यांशी समझ रही है बेटा? ऐसा नहीं होता कि यहां पे हमने ये लगा दिया तो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। अगर मैं इसे ऐसे देखो, मैं ये जो लिखा हुआ सही लिखा हुआ है, इस परफेक्ट, ठीक है। ये और ये दोनों परफेक्ट है, ठीक है गाइस। इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। कुछ स्कूलों में टीचर ये पढ़ा देते हैं बेटा कि बच्चों बस इसको ऐसे कर दो तो इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मुझे पता ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बता दो। इसमें क्या था गाइस कि आपको ना 2 तक देखना है, 2 से पहले देखना है। तो ये पूरा इंक्रीज ही कर रहा है, आप देख रहे हो, है ना। ओके, इसमें क्या था गाइस, इसमें 2 तक देखना है, बट 2 पर भी देखना है, 2 वाले पॉइंट को भी कंसीडर करें तो इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसे आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। इस वाले में, ऊपर वाले में क्या था गाइस, देखना जरा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जानबूझ की, मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखो भाई, ये जो अभी हमने गलत किया था, 0 से 2 तक कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है चाहे इंक्रीजिंग भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी हुआ, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया ग्राफ, 2 को इंक्लूड किया, आप ग्राफ को ध्यान से देखें, आपका जो भी ग्राफ बन रहा था, है ना, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर सडनली आ गया यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब तो हमें 2, इसका मतलब क्या है, हमें 2 पे भी ध्यान देना है, मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है। तो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है। इज दिस क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स प्लीज बोलो, डाउट है तो अभी बोलो, अभी के अभी, समझ गया। ठीक है। ये छोटे छोटे ग्राफ मैंने बनाए हैं, यस सर। ठीक है। किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, ना एनसीईआरटी में, ना आरडी में, कहीं नहीं। जो बता रहा हूं उसको समझो बस, ठीक है। क्लियर है? अरे किसी बच्चे को डाउट है अगर तो प्लीज अभी के अभी बोल दे मुझे, अभी के अभी। नो? ओके। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं होता गाइस, देख रहा है, सुनना ध्यान से जरा। अगर मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये सही लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है परफेक्ट लिखा हुआ है ना। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ऐसे मुझे रब नहीं करना चाहिए, एक मिनट गाइस, सुनना जरा। इसका ये मीनिंग नहीं होता कि इट इज इंक्रीजिंग एट 2। बच्चे सोचते हैं ऐसा। अभी तक ना हमने आपको जो पढ़ाया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया है विद इन एन इंटरवल। मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया है इंटरवल में। अब वो इंटरवल चाहे क्लोज हो चाहे वो ओपन हो, ठीक है। ओके। अब किसी ने सोचा कि यहां पे लिखा है सर ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2 इंक्लूडिंग 2, तो वो बच्चा कंक्लूजन निकालने लगता है कि 2 पे इंक्रीजिंग है। दिस इज नॉट लाइक दैट, ओके। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए, सुनना भाई ध्यान से। गाइस ये 3 है, सबको दिख रहा है 0 से 3। मैंने जानबूझ की इसको 0 से 3 नहीं है, माइनस इनफिनिटी से ले लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, माइनस इनफिनिटी से ले लेते हैं, माइनस इनफिनिटी से 3 तक। मैं 3 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ गाइस, और 3 से इनफिनिटी तक। हाँ जी, क्या लिखूं यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग?
यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किसी को कोई डाउट है क्या? अगर बच्चा ऐसा कुछ कंक्लूजन निकालता जो हमने यहाँ पे अभी मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये वाला कंक्लूजन का निकालता इसको देख के, तो यहाँ तो भाई गड़बड़ होने वाली बात है, क्योंकि बच्चे को अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3 पे, और यहां पे इसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 3 पे। देख रहे हो आप? ठीक है, पॉइंट पे हम कभी भी ऐसे नहीं देखते। पॉइंट पे क्या देखते हैं मैं आपको बताता हूं। हालांकि पॉइंट वाला क्वेश्चन आज तक नहीं आया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया पॉइंट वाला कि पॉइंट पे चेक करो कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। चेकिंग कॉन्टिन्यूटी नहीं है, सॉरी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये मिथ है बच्चों के दिमाग में, ठीक है गाइस। बच्चों को लगता है कि यहां पे 3 इंक्लूड हो गया तो 3 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा बच्चों को लगता है कि ये 3 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा ही एट x इक्वल टू 3, और इसको देख के बच्चे कई बार बोल देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 3। ठीक है, ये दोनों ही कंक्लूजन गलत कंक्लूजन है। ठीक है, दिस इज अ मिथ। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली सब मिथ, और ज्यादातर बच्चों के दिमाग में यही होता है। बेटा आप बच्चों से डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पे वाले ही। ठीक है, तो गाइस मैं बता रहा हूं ये दोनों ही गलत है। क्यों? 3 पे एक्चुअली है क्या, ध्यान से सुनना। अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, मान लो एट x को 3 चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आप करेंगे क्या, आप एक बहुत छोटा सा ऐसा इंटरवल लेंगे जिसमें 3 फॉल कर रहा होगा, जिसमें कि 3 फॉल कर रहा होगा। गाइस ध्यान देना जरा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा इंटरवल लेंगे। गाइस तो मोटा ही नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, कैसे करेंगे, जस्ट मतलब आपको एक छोटा सा इंटरवल लेना है जिसमें वो पॉइंट पड़ा हो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं। सो एक्चुअली वी आर चेकिंग एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक्चुअली छोटा सा इंटरवल लेंगे, ध्यान से देखना। मैंने ना ये छोटा सा इंटरवल ले लिया है जिसमें कि 3 पॉइंट लाई करता है, बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये हमें कोई भी ऐसा छोटा सा इंटरवल मिल जाए जिसमें कि फंक्शन पूरा पूरा इंक्रीजिंग है, तो उस पॉइंट पे भी वो इंक्रीजिंग होगा। बट यहां पे क्या हो रहा है गाइस, आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है। अगर मैं इसे जूम करूं, हालांकि मैं जूम भी कर सकता हूं, चलो जूम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस इंटरवल में, ये छोटा सा इंटरवल लिया है मैंने, कहां से कहां तक, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। या बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या हुआ इसका मतलब, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं गाइस, आई थिंक मेरा पॉइंट आप समझ गए हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक है, तो उस आपको एक छोटा सा इंटरवल ढूंढना होगा, कितना भी छोटा चलेगा, जिसमें वो पॉइंट पड़ा है, और उस पूरे इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तब जाके वो उस पॉइंट पे भी इंक्रीजिंग होगा। अगर वो उस पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो उस पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा। अगर वो पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस पॉइंट पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और ऐसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नो, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नीदर स्ट्रिक्टली नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है गाइस, अभी रुक जा, एक मिनट बताता हूं। बताया था उस दिन भी, कंफ्यूज हो गया तू फिर से। तो बेटा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। बेटा भूल कैसे गया, तू पूछ रहा है ना क्या बोलते हैं, बेटा सुन ले जरा, ये ग्राफ कैसा है। अगर मैं सिर्फ यहां तक देखूं, यहां तक, ठीक है, 5 तक, तो अप टू 5 इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चाहे आप ऐसा लिख दें, चाहे आप ऐसा लिख दें, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है,
ओके, और इसे आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, इसे आप इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 के बाद बोले 5 से इन्फिनिटी, या 5 से इन्फिनिटी, 5 को इंक्लूड कर लें। इन्फिनिटी को कभी भी इंक्लूड नहीं करते, तो यहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यस, क्लियर है बेटा? हाँ जी, हाँ सर ये तो आ गया, ये अब तो सुन ले ओवरऑल क्या है, लेकिन ऑन आर ठीक है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ, क्लियर है? तो नीदर सर यहाँ पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। हाँ, क्योंकि हमें पूरे आर पे देखना है, तो पूरे आर पे इंक्रीज होना चाहिए था या पूरे आर पे डिक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, सो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सेम हियर गाइस, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि एमसीक्यू आएंगे गाइस, ठीक है, तो अगर टीचर चाहे कि 100 मार्क्स ना आए पेपर में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल सकता है जिसमें बच्चा गलत कर जाए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट देयर इज नो क्वेश्चन इन एनसीईआरटी। ठीक है, ये सब कोई ग्राफ नहीं बने हुए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सब तजुर्बे से बता रहा हूं अपने। ओके, देखना भाई। तो गाइज, अगर हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा इंटरवल ढूंढ लोगे जिसमें वो पॉइंट पड़ा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मुझे 3 पे चेक करना था, तो मैंने छोटा सा इंटरवल देख लिया आजू बाजू में, उसके नेबरहुड में, जहां पे जिसमें कि वो 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने ये वाला इलाका ले लिया, आप ध्यान से देख सकते हो, इतना ले लिया है ना, इसमें ये 3 पड़ा हुआ है, और इसी इंटरवल में देखो, ना तो वो इंक्रीजिंग है ना वो डिक्रीजिंग है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो एट x goes to 3 इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बट बच्चों के माइंड में जो मिथ है ना, उसके अकॉर्डिंग बच्चा इसको देख के ये लिख देता है, ये लिख देता है गाइस, और वो सपने में भी नहीं सोच सकता जो मैंने यहां पे बताया है अभी। यहां पे वो तभी सोच पाएगा जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। और ज्यादातर बच्चों के माइंड में ना ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने आते हैं बच्चों को, कौन से वाले जो मैंने अभी पढ़ाया आपको 25 क्वेश्चन, वो सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन बारीकियों में अगर घुसे तो दिक्कत है। इसलिए आपको सब समझा रहा हूं ताकि कहीं कोई डाउट ना हो। हाँ जी, किसी को डाउट है तो मुझे अभी बता दें, अभी की अभी बता दें। क्या डाउट है भाई, बोल। अरे इंटरवल वाला नहीं, पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट वाले की बात करें। टॉपिक ना चेंज करो, अब इंटरवल वाले पे जाएंगे, बट पहले पर्टिकुलर पॉइंट वाले पे एक एक करके। पहले मुझे ये बताओ, इसमें किस किस को डाउट है, इसमें, इस वाले में कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो इस वाले में। सर हाँ, यस बेटा, संकल्प बोल बेटा। हेलो सर। हाँ संकल्प, आई एम लिसनिंग, प्लीज टेल मी। सर ये पावर मीटिंग से कोई निकाल दे रहा है, समवन रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। नहीं नहीं यार, वो एक्चुअली सुन मेरी बात, वो कुछ बाद मैं इसका कुछ सेटिंग चेंज करूंगा बाद में, ऐसा कुछ है नहीं, वो कुछ बग है इसमें, ऐसा लगता है बच्चों को, लेकिन वो मैसेज ही आता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ओके सर। मैं एक बार चेक करूंगा क्लास के बाद, डोंट वरी। मैं क्लास में 10 बार निकल गया अभी तक, 10 बार निकल गया। हाँ पता है मुझे, मैंने देखा, सॉरी। हाँ ओके, देखो भाई बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, तो किसी को भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो। जैसे कि मैंने ये ग्राफ लिया था, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा था, इस ग्राफ में 3 पे ये ना तो 3 पॉइंट 3 पे ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी दूसरे पॉइंट पे, मैं लेता हूं एक पॉइंट और, गाइस देखना जरा, पॉइंट मेरा है ये वाला पॉइंट है, लेट्स से -1, लेट्स से 2। आप देखो ये रहा 2, आपको इस पे देखना है। ठीक है, आपको इस पे देखना है। ठीक है, आप बताओ -1 पे क्या दिख रहा है आपको, और 2 पे क्या दिख रहा है गाइस, जल्दी बोलो। सबको दिख रहा है कि -1 पे और 2 दोनों पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू -1 है ना, एंड ऑल्सो एट x इक्वल्स टू 3 नहीं 2 है ना। ठीक है गाइस, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे और पॉइंट ले लूं, एक और ले लूं, 4 ले लूं, तो 4 पे क्या है गाइस, 4 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। बट इफ आई आस्क यू एट x इक्वल्स टू 3, अगर मैं 3 पे पूछ लूं, तो भैया यहां पे गड़बड़ है, यहां पे क्या है, नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ओके, कोई डाउट है?
क्योंकि सर 3 ऐसी जगह पड़ा है जहां पे मैं कितना भी छोटा इंटरवल ले लूं, उसमें अगर 3 पड़ा है तो वो ना तो पूरे में इंक्रीज कर रहा है ना वो पूरे में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है गाइस, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये पॉइंट वाला क्लियर है ना, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसको देख के ये मत बोलना कि ये 3, अगर इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो 3 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है। इस इंटरवल का मतलब ये है कि यू आर चेकिंग फ्रॉम -∞ to 3, आप -∞ से 3 तक देख रहे हैं इंक्लूडिंग 3। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं थोड़ा सा, देखना भाई। मैंने यहां पे -∞ से 2 ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये आपका 2 है, लेट्स से दिस इज 2। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं -∞ से 2 तक देख रहा हूं, मतलब एक्चुअली मैं यहां से पूरा यहां तक देख रहा हूं, बट 2 पे नहीं देख रहा। तो साफ दिख रहा है इस वाले में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है ना। अब ऐसे ही सुनना भाई, मैं यहां पे 2 से इन्फिनिटी पूछ रहा हूं, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक देख रहा हूं मैं कि ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब मैं 2 पे देखूंगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये लिख दिया गाइस, देखना मैं चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं 2 पे भी देख रहा हूं, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब -∞ से 2, मतलब 2 को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो अब मैं 2 को भी देखूंगा, मतलब 2 तक मुझे यहां तक इंक्लूड करना है। ठीक है, तो पूरे में इंक्रीज ही कर रहा है, आप देख सकते हो अभी भी, है ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही लिख देंगे। ठीक है, ओके, ऐसे ही 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी और 2 को भी ले लें, मतलब एक्चुअली हम यहां से लेके यहां तक पूरा नीचे तक। ठीक है, तो क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दिव्यांशी, नुपुर, इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी, हाँ सर। आपको पता है ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कभी डिस्कस नहीं किया मैंने बच्चों के साथ। देखो आगे ध्यान देने रहा, इसमें अगर ये ग्राफ ऐसा होता, मैं चेंज कर रहा हूं ग्राफ थोड़ा सा, इसकी जगह ऐसा, ये चलो पहले मैं ये नहीं, मैं ये ले लेता हूं, जानबूझ के मैंने ले लिया ये। ठीक है, और ये आपका 2 ही है अभी भी, 0 से 2। अब क्या लग रहा है आपको, इन्फिनिटी -∞ से 2, अब गाइस 2 पे यहां तक क्या लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रहा है ना, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग -∞ से 2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। अब मैं चेंज कर रहा हूं -∞ से 2 तक, बट 2 को भी ले रहा हूं, अभी भी गाइस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज ही कर रहा है, देखो ऊपर ही भाग गया है ग्राफ, है ना। मैंने इस पॉइंट पे भी देखा, अब क्या हुआ, है ना। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब अगर मैं ग्राफ चेंज कर दूं, मैं दोबारा चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने ग्राफ ले लिया और मैंने अब यहां पे ये ले लिया, अब जो है गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब ये -∞ से 2 पे देखो, यहां पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नो डाउट इन इट, क्योंकि मैं 2 को काउंट ही नहीं कर रहा, मैं 2 पे देख ही नहीं रहा, लेकिन जैसे ही बात यहां तक आ गई, ठीक है गाइस, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम 2 पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम -∞ से 2 तक देख रहे हैं और 2 पे भी देख रहे हैं, मतलब 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब आपका जो डिस्कशन का जो एरिया है वो यहां तक है। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या है गाइस, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं, मतलब नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ पा रहे हो? बस इतना ही समझाना था मुझे, अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा हो ना और पॉइंट वाला, तो यूं समझ लो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है गाइस, सर आ गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। भाई किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? नो नो ओके सर। ओके ओके गाइस, पता क्या, देखो एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है सुनना जरा ध्यान से, थ्योरम में बुक का थ्योरम दिखा भी देता, चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं,
ठीक है। एट द एंड कुछ नहीं बताना चाहता मैं आपको, आज बस मुझे इतना ही बताना था। अगर हम ये सब ना भी बताएं तो बच्चे 4 नंबर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, बट अगर बारीकियों में गलती करेंगे और टीचर ने पकड़ लिया तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। या क्योंकि अब MCQ भी आने वाले हैं, तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। ओके ओके सर। चलो।